से जब उनका आमना सामना हुआ तो 8-5 के स्कोर लाइन से यानी कि 3 अंकों के फासले से शुभम ने वो मुकाबला अपने नाम किया था। शुभम एक बार फिर तैयार है, तो उनके सामने रहने वाले हैं प्रियांशु, जिन्होंने युग को चारों खाने चित्त किया है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप वो गोल्ड मेडल, मैच में गोल्ड मेडल अपने नाम कर सकते हैं। साइंस के अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे कहा जाता है म्यूटेशन, जिसका मतलब है एनी सडन चेंज इन योर बॉडी। और उसी तरीके से हमारे रोस्टर में भी वो सडन चेंज हुआ है, वो म्यूटेशन आया है। ध्रुव गुर्जर शुरुआत करेंगे पूल नंबर 4 के मुकाबलों की। उनके सामने होने वाले हैं आयुष प्रजापति। जो ब्लू बेल्ट में आपको नजर आ रहे हैं ये आयुष प्रजापति है, तो वहीं रेड में इनके ओपोनेंट रहने वाले हैं ध्रुव गुर्जर। आयुष दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली के जो एथलीट्स रहते हैं वो आमतौर पे अलग तरीके के माइंडसेट के साथ आते हैं। वो थोड़ा सा एग्रेशन हमेशा अपने साथ लाते हैं। आयुष बहुत छोटे नजर आ रहे हैं ध्रुव गुर्जर के सामने। बिल्कुल है, लेकिन छोटे हैं, लेकिन उनके जो जुनून है वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। देखिए आप, और यहाँ देखिए इतनी बेहतरीन पाउट हुई थी कि गिर गए वो, देखिए आप, लेकिन फिर से अपने आप को संभाला है और पॉइंट अभी हासिल करने का मौका मिल गया है। बिल्कुल देखिए आप, क्या बात है। तो देखिए आप, छोटा है तो देखिए आप उसे कमज़ोर ना आके, क्या बात है, वाह, वेल डन आयुष, कमाल है। और आयुष से नाम याद आता है मुझे कुछ हमारे साथी का। 2 पॉइंट हो चुके हैं, एक और यू को मिला है। ये बाउट देखने के बाद मुझे वो दृश्य याद आ रहे हैं जब मैं स्कूल डेज के अंदर WWE देखा करता था, द ग्रेट खली बनाम रे मिस्टीरियो। लेकिन वहाँ कहानी कुछ अलग हुआ करती थी, यहाँ कहानी कुछ अलग है। ये युवा आयुष कद काठी में ज़रूर छोटे हैं लेकिन औहदा बहुत बड़ा है इनका। 2 बैक टू बैक्स पॉइंट्स निकाले, यूकोज निकाले, डिफेंस अच्छा कर रहे हैं। इनका गार्ड जो है वो आमतौर पे ऑन है नहीं, लेकिन उसके बाद भी पॉइंट्स निकालने की अपॉर्चुनिटीज अब तक इतनी आसानी से दी नहीं है। एक और यूको। बिल्कुल, और मैंने भी वो दोहा पढ़ा है जब चौथी पांचवी में कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो देखिए आप, छोटा है लेकिन छोटा देख करके आप उसे कमजोर आंक नहीं सकते। ये सबसे बड़ी भूल रही है ध्रुव की यहाँ पे। और जिस तरीके से आयुष ने खेल दिखाया, वाकई में लाजवाब। जितनी तारीफ करूँ मैं उतनी कम है। 13 साल से कम उम्र के यहाँ पे कराटे का है, लेकिन जुनून देखते ही बनता है। कोचेस, सपोर्ट स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इनकी भी भूमिका हर खेल में। और उसका कारण यह है कि जब आप अपने स्टेट की टीम को या फिर किसी भी टीम को लीड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर खिलाड़ी जीते। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो मुकाबले गंवाते हैं और फिर ऐसे में मुश्किलात का सबब आपके लिए बन जाता है। ये पंच लैंड करने की कोशिश की थी सीधे आयुष के फेस पे। रेफरी लक्ष्मी वो क्लेरिफाई कर रहे हैं कि आयुष आप पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है या नहीं है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि इस मुकाबले के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में ला चुके हैं आयुष, और उसी वजह से डिफेंसिव स्किल सेट के चलते लगातार पीछे का रुख कर रहे हैं। और देखिए आप, वही हुआ जो हमने नहीं सोचा था। और देखिए आप, 4-0, क्या बात है। यहाँ 5-0 हो गया है और लगभग समय समाप्त हो गया है। तो इसी के साथ विजेता यहाँ पे आयुष बन चुके हैं और अगले दौर में प्रवेश कर चुके हैं। ये फाइट आज के दिन की मुझे सबसे बेहतरीन फाइट लगी है आयुष कि आयुष ने मुकाबला जीता है। और देखिए ये खूबसूरत लम्हे जिस तरीके से स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आयुष काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी आज वो हासिल किया जिसके लिए वो डिजर्व करते थे। एक ही चीज़ मुझे जो परफेक्ट लग रही है आयुष के लिए वो ये हाइट कम फाइट ज़्यादा। छोटे कद काठी के हैं लेकिन उसके बाद जो फाइट दिखाते हैं उसका स्तर अद्भुत, आला